तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं तो हम लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त इमरान खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अहमस इन्फो। तो दोस्तों, जैसे कि कल के वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये जानकारी मुझे मिली है, लेकिन अभी तक पूरा कैलेंडर जारी नहीं हुआ है और रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास ये कैलेंडर जारी कर दिया गया है। यानी कि सऊदी अरब का जो नया एकेडमिक कैलेंडर है 2025-2026 के लिए, उसको सऊदी एजुकेशनल मिनिस्ट्री ने जारी कर दिया है। और इस कैलेंडर की खास बात यह है कि ये अगले 4 सालों के लिए पूरा जारी कर दिया गया है। और इसकी एक ख़ास बात और ये है कि इसमें मक्का, मदीना, जद्दा और ताइफ यानी कि अर्ज मुक़द्दस के आसपास के जो एरिया हैं, आसपास के जो सिटीज़ हैं, वहाँ के लिए अलग से एक एडिशनल कैलेंडर जारी किया गया है। तो इस वीडियो में भी मैं उसी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। पहले जो पूरे सऊदी अरब के लिए जो कैलेंडर बताया गया है वो बताऊंगा, और उसमें फिर आखिर में हर साल के आखिर में, यानी कि जैसे कि अभी मैं 2025-26 का बताना शुरू करूंगा, तो ऐसे ही सब के आखिर में जो यहाँ मक्का, मदीना या जद्दा, ताइफ के लिए जो अलग से 2-4 छुट्टियाँ ऐड की गई हैं उसको भी मैं उसी में ऐड करता रहूँगा, ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जैसा कि जिन दोस्तों ने पिछला वीडियो देखा होगा उनको पहले से ही मालूम होगा कि 24 अगस्त को सऊदी अरब में स्कूल खुलेंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें और ऐड कर लें कि जो अर्ज मुक़द्दस के आसपास के एरिया हैं, यानी कि मक्का, मदीना और जद्दा, ताइफ, यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल 31 अगस्त को खुलेंगे, 31 अगस्त को। अब आगे की छुट्टी देखें, इसमें है 23 सितंबर को यौमुल वतनी है, वो छुट्टी आप लोग जानते ही हैं। और फिर 12 अक्टूबर को एक और छुट्टी है, यानी कि ये मैं अभी आपको 2025-2026 का बता रहा हूँ, इसका ध्यान रखें। फिर 21 नवंबर से 29 नवंबर तक खरीफ की छुट्टी है, यानी कि समझ लीजिए ये ठंडी वाली छुट्टी है। फिर 11 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक एक और छुट्टी है। फिर 9 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक ये मिड एयर वेकेशन है, यानी कि अब जो स्कूल हैं वो 2 सेमेस्टर में चल रहे हैं, तो ये बीच में एक छुट्टी पड़ेगी। इसके अलावा 22 फरवरी को सऊदी फाउंडिंग डे की छुट्टी है, आप लोग जानते ही होंगे, एक नई छुट्टी जो है सऊदी अरब की नेशनल छुट्टियों में जोड़ी गई थी। फिर 6 मार्च से लेकर 28 मार्च तक ईद उल फितर की छुट्टी है, यानी कि ईद की छुट्टी। और 22 मई से लेकर 1 जून तक बकरा ईद यानी कि ईद उल अजहा की छुट्टी होगी। और 25 जून से लेकर 23 अगस्त तक ये अगले साल यानी कि 2026 में जब स्कूल बंद होंगे तो 25 जून से बंद होंगे और 23 अगस्त को खुलेंगे। ये फाइनल छुट्टी होगी। तो जिन दोस्तों को गांव वगैरह जाना है, मुल्क वगैरह जाना है, वो इस तारीख को नोट कर लें। अब देखें, इसमें मक्का, मदीना, जद्दा, ताइफ वालों के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 31 को स्कूल खुलेंगे। और बकरीद की जो छुट्टी रहेगी वो 15 मई से शुरू होगी और 1 जून तक चलेगी। यानी कि और जगहों के लिए 22 मई से छुट्टी है बकरा ईद की, ईद उल अजहा की, लेकिन जद्दा और ताइफ, मक्का, मदीना वालों के लिए 15 मई से ही बकरा ईद में स्कूल बंद हो जाएंगे। अब देखते हैं अगले साल यानी कि 2026-2027 का कैलेंडर। तो 2026-2027 में, यानी कि 2026 में जब स्कूल खुलेंगे छुट्टियों के बाद, तो 11 अगस्त को सुपरवाइजर्स वगैरह जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेट हैं वो वापस आएंगे। 16 अगस्त को टीचर, मेल फीमेल यानी कि मर्द औरत जो टीचर हैं वो स्कूलों में वापस आएंगी। और 23 अगस्त को बच्चों के लिए स्कूल ओपन हो जाएगा। उसके बाद में 23 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक यौमुल वतनी की छुट्टी रहेगी, यानी कि अगले साल में कुछ ज़्यादा छुट्टियां हैं यौमुल वतनी वाली। इस साल जो है एक ही दिन है, लेकिन अगले साल जो है इसमें 2-3 दिन छुट्टी है। फिर 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक जो ठंडी वाली छुट्टी पड़ती है वो है। इसके अलावा 8 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक मिड एयर वेकेशन है, यानी कि जो बीच में छुट्टी पड़ती है, स्कूल आधा हो जाता है तब। फिर यहाँ पर 19 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक सऊदी फाउंडिंग डे यानी कि यौमुल तासीस की छुट्टी है। फिर 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक ईद उल फितर यानी कि ईद की छुट्टी है। फिर 7 मई से लेकर 22 मई तक बकरा ईद यानी कि ईद उल अजहा की छुट्टियाँ होंगी। और फिर फाइनली 24 जून से लेकर 22 अगस्त तक फाइनल छुट्टी होगी। ये 2027 में जब स्कूल बंद होगा उसकी छुट्टी है 24 जून से लेकर 22 अगस्त तक। अब इसमें मक्का, मदीना, जद्दा, ताइफ वालों का देख लें तो इन लोगों का स्कूल जो है वो एक हफ्ते बाद खुलेगा और बच्चे जो हैं वो 30 अगस्त को स्कूलों में रिटर्न आएंगे। यानी कि और जगहों पर 23 अगस्त है, लेकिन यहाँ मक्का, मदीना, जद्दा, ताइफ में 30 अगस्त है।
और बकरा ईद की छुट्टी जो है वो 30 अप्रैल से लेकर 22 मई तक, ये हज की वजह। और 24 जून से जो फाइनल छुट्टियां हैं तमाम जगहों के लिए, मक्का, मदीना, जद्दा, ताइफ के स्कूलों में ये छुट्टियां 1 जुलाई से लेकर 29 अगस्त तक रहेंगी। ये था 2026-2027 का। अब देखते हैं 2027-2028 का। अब देखें 2028 में जो स्कूल ओपन होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। 10 अगस्त को सुपरवाइजर यानी कि स्कूलों के एडमिनिस्ट्रेट जो है स्कूल में वापस आएंगे। 15 अगस्त को टीचर और 22 को बच्चे। लेकिन मक्का, जद्दा, ताइफ, मदीना के लिए इसमें एक हफ्ता बढ़ जाएगा, यानी कि और जगहों पर अगर 10 अगस्त को सुपरवाइजर आ रहे हैं तो यहाँ यानी कि मक्का, जद्दा, ताइफ, मदीना में 15 को आएंगे। बच्चों के लिए स्कूल 22 अगस्त को खुल रहे हैं तो यहाँ पर 29 अगस्त को खुलेंगे। अब आगे की जो छुट्टियां हैं वो 23 सितंबर आप लोगों को यौमुल वतनी मालूम रहना चाहिए, बार बार ना बताया जाए तो ही बेहतर है। इसके अलावा जो ठंडियों की छुट्टियां हैं वो 29 नवंबर से 27 नवंबर तक हैं। और 7 जनवरी से 15 जनवरी तक मिड ईयर वेकेशन है, यानी कि स्कूल जो बीच में बंद होते हैं। फिर 18 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक ईद की छुट्टियां हैं, 18 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक। इसके अलावा 28 मार्च से 13 मई तक बकरा ईद यानी कि ईद उल अजहा की छुट्टियां होंगी। और फिर 22 जून से 20 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। अब इसमें मक्का, जद्दा, ताइफ, मदीना वालों के लिए जो बकरा ईद की छुट्टियां हैं और जगहों पर 28 मार्च से हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर 21 मार्च से ही स्कूल बंद हो जाएंगे। 21 मार्च से लेकर 13 मई तक बकरा ईद की छुट्टियाँ। और जो फाइनल छुट्टियाँ हैं वो भी यहाँ पर 1 हफ्ते बाद होंगी, यानी कि और जगहों पर 22 जून से स्कूल बंद होंगे तो यहाँ पर 29 जून से स्कूल बंद होंगे। अब आपने 2025, 26 और 26, 27, 27, 28 देख लिया। अब 28, 29 देखते हैं। 2028 में जब स्कूल खुलेंगे तब 8 अगस्त को सुपरवाइजर, 13 अगस्त को टीचर और 20 अगस्त को बच्चे स्कूलों में वापस आएंगे। 24 सितंबर को यौमुल वतनी की छुट्टी है। इसमें देखें कैलेंडर में इसमें 24 रखा गया है और तमाम जगहों पर 23 रखा गया, लेकिन इसमें 24 हो सकता है, 23 को कोई और छुट्टी हो, जुमा वगैरह की छुट्टी हो। और फिर यहाँ पर 17 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक जो ठंडियों की छुट्टियाँ रहती हैं वो हैं। 5 जनवरी से 13 जनवरी तक मिड ईयर वेकेशन है और 2 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक ईद की छुट्टियां हैं। 16 मार्च से लेकर 24 मार्च तक इसमें रबी की वो छुट्टियां रखी गई हैं। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कैलेंडर में, हालांकि मैं इसका सही तर्जुमा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये एक छुट्टी है, आप लोग छुट्टी का ध्यान रखें। इसके अलावा 19 अप्रैल से 29 अप्रैल तक बकरा ईद यानी कि ईद उल अजहा की छुट्टियाँ होंगी। और 28 जून से लेकर 26 अगस्त तक 2029 में जब स्कूल बंद होगा तो ये छुट्टी रहेगी 28 जून से लेकर 26 अगस्त तक, फाइनल जो स्कूल बंद होंगे उसकी। 2028-29 वाले में मक्का, मदीना, जद्दा, ताइफ वालों का देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि इनका 1 हफ्ता लेट चलता है, तो इसमें देखें 13, 20, 27 यानी कि बच्चों के लिए जो स्कूल है वो 27 अगस्त को खुलेंगे। और फिर 24 नवंबर से 12 दिसंबर तक जो ठंडियों की छुट्टियां हैं वो होंगी। और फिर 23 मार्च से लेकर 31 मार्च तक इसमें बसंत वाली ये रबिया की छुट्टियां कही गई हैं। फिर 13 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक बकरा ईद यानी कि ईद उल अजहा की छुट्टियां रहेंगी। फिर 5 जुलाई से लेकर 2 सितंबर तक फाइनली स्कूल बंद होगा 2029 में। तो ये था स्कूलों के अगले 4 सालों का एकेडमिक कैलेंडर। फिर भी कोई सवाल हो इन तमाम चीज़ों के बारे में तो कमेंट ज़रूर करें, आप लोगों को जवाब ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।